हेलो दोस्तों, मैं बीके यादव टॉप मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। हम लोग जो अभी बुक पढ़ रहे हैं, संख्यात्मक अभियोगिता बुक देख रहे हैं और उसमें नंबर सिस्टम को देख रहे हैं, जो कि प्रश्नावली 1A में दिया गया है। तो उसमें हम क्वेश्चन जो देख चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 47 तक देख चुके थे और 48 से आगे बात करना था, तो हम देखेंगे 48 क्वेश्चन को अब। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम प्रश्न को। तो हमारा जो पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 दिया गया है 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 20 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर 14 का भी स्क्वायर ऐड किया गया है और ये 20 का स्क्वायर पूछा गया है कि योग क्या होगा। ठीक है, तो इसमें योग पूछा गया है और हम देखेंगे इसमें योग के बारे में बात करेंगे। इसमें देखिएगा योग। ठीक है, तो योग में सबसे पहले तो ध्यान रखना, इससे पहले हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n का स्क्वायर। इसके बराबर में जो योग लिखाया जाता था वो क्या होता था, यहाँ पर लिखते हैं n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 6। ठीक है, ये हमारा क्या होता था, इस सभी का योग का फॉर्मूला होता था। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, ये फार्मूला हम यहाँ तो यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक समस्या क्या है कि यहाँ जो फार्मूला तब लगेगा जब हमारा 1 से नंबर काउंटिंग होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है, 11 से काउंटिंग है। अगर हम लास्ट वाला मेरा जानते हैं n होता है, अगर हम n का वैल्यू यहाँ पर 20 यूज करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम जो फार्मूला यूज करेंगे और जो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा तो वो 1 से लेके 20 तक का योग आएगा। ठीक है, 1 से लेके 20 तक के स्क्वायरों का योग आएगा, लेकिन हमको क्या चाहिए, 11 से चाहिए। तो कहने का मतलब है कि हम एक काम करेंगे, इससे पहले ऐसा क्वेश्चन जो 47 में समझाए थे, तो सेम वैसे ही यहाँ पर काम करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 20 का स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पर समझेंगे ध्यान से कि हमारे पास अभी जो हम n का वैल्यू लेंगे 20, यहाँ पर n का वैल्यू जो काम करेगा वो काम करेगा 20। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम n का वैल्यू 20 लेते हैं तो इसका मतलब है कि 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर का योग फाइंड करेंगे, लेकिन हमको तो चाहिए कहाँ से, 11 से लेके 20 तक। हमको कितना चाहिए, 11 से लेके 20 तक चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि 1 से लेके 10 तक अगर इसमें हम घटा दें, 1 से लेके 10 तक अगर हम घटा दें इतना, तो यहाँ पर n का मान क्या काम करेगा, यहाँ तक n का मान जो यहाँ पर काम करेगा वो काम करेगा 10। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा कि यहाँ 1 से लेके 10 तक में n का मान जो काम करने वाले हैं वो है 10। ठीक है, तो यहाँ पर n का मान 20 कर रहा है। 20 का मतलब होता है 1 से लेके 20 तक का योग, और इस n बराबर 10 का मतलब होता है कि 1 से लेके 10 तक का योग। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का योग निकालेंगे और 1 से लेके 10 तक का योग क्या करेंगे, उसमें घटा देंगे। तो हमारे पास तब बचेगा क्या, तो 11 से लेके 20 तक का जोड़ बचेगा। तो हम आइए काम करते हैं उस पर। तो हम करेंगे क्या कि सबसे पहले जो फार्मूला हम यूज करेंगे, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे 6। ठीक है, और इसमें घटाना है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे 6। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दिया गया। अब यहाँ पे n का मान जो काम करेगा, ये बड़ा वाला पहले लेना है 20, तो 20 गुना यहाँ पर n का वैल्यू रख दीजिए। चलिए एक एक करके रखते हैं, 20 प्लस 1 इंटू 2 गुना 20 प्लस 1 बटे 6। अब यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस
अब यहाँ पर जो n का मान यूज करना है वो है करना है 10, क्योंकि हमको इस वाला को इसमें घटाना था। तो 10 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस 1 बटे कितना 6। आगे बढ़ेंगे 20 लाइन खींच दीजिए 20 और इसको डायरेक्ट कीजिए 20 और 1 21 गुना 2 गुना 20 तो 2 40 40 और 1 41 बटे कितना 6 माइनस 10 गुना 11 गुना 10 दूना 20 है 20 और 1 कितना 21 बटे 6। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे हमको क्या करना है कि या तो यहाँ पे आप पूरा कटा सकते हैं, ठीक है, अगर कटा देते हैं तो और इजी हो जाएगा। अगर कटाना चाहते हैं तो यहाँ से आपका कट जाएगा। अगर कटाते हैं तो ये 2 तिया और ये 7 तिया 21, ठीक है, ये 7 बार में। उसके बाद ये 2 से कटा सकते हैं इसको तो आ जाएगा कितना 10, ठीक है। और यहाँ पर अगर कटाते हैं तो 7 तिया 21, 7 तिया मतलब 3 से 7 बार में और ये 3 से 2 बार में, और 2 से इसको कटाएंगे 5, ठीक है। गुना कीजिए 11 सते 77 और 77 गुना 5। तो सबसे पहले इधर कर लेते हैं 10 गुना 6 गुना 41, और सॉरी 10 गुना 7 गुना 41 करना है। 10 गुना 7 गुना 41 एक बार लिख देते ताकि क्लियर हो। और यहाँ करना है 5 गुना 11 गुना 7, ठीक है। ये चीज़ हमको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। अब आगे आइए इधर हल करते हैं। 10 गुना 7 गुना 41 कीजिएगा तो हो जाएगा 0 7 और 7 चौक 28 2870 माइनस इसमें घटाना होगा 11 सते 77 और 5 से कीजिएगा तो 7 पचे 35 7 पचे 35 और 3 38 385, ठीक है। अब अगर घटाते हैं तो 0 में 5 जाएगा 5 और 7 में 8 घटाना है तो कितना आ जाएगा 9, ओ सॉरी यहाँ पर तो 6 ही बचेगा, और 16 में 8 जाएगा 8 बचेगा, और यहाँ पर 7 में 3 घटाना है तो बचेगा 4 और यहाँ 2 2485 आपका आंसर होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर देखेंगे 49। क्वेश्चन नंबर 49, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 20 का स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखा है और पूछा गया है कि इसका योग क्या होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि सबसे पहले करना क्या है कि आप देखिए, अगर कहीं पर हमारे पास है 6 का स्क्वायर, ये मान के चलिए कि हमारे पास है 14, ठीक है, 14 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर, तो क्या हम 14 को लिख सकते हैं 7 गुना 2 का स्क्वायर। तो हम याद कीजिए जब a गुना b पर जब स्क्वायर रहता था तो a स्क्वायर लिखते थे और b स्क्वायर भी लिखते थे। तो यहाँ पर भी वही करेंगे कि 7 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा इसलिए कर सकते हैं कि कहीं पर आप देखे होंगे कि a का स्क्वायर गुना b का स्क्वायर अगर रहता है तो उसको लिखते हैं ab का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर इससे हम ये चीज़ लिख सकते हैं तो इससे ये भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम वही करेंगे, 2 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर गुना 2, इसको ऐसे लिखिए, ये देखिएगा ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को कि हम 2 को ऐसा लिख सकते हैं 2 गुना 1 का स्क्वायर तो ऊपर में था, केवल अंदर वाले को हम काम कर रहे हैं, प्लस 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 का स्क्वायर, प्लस डॉट डॉट करेंगे और प्लस में 20 को लिख सकते हैं 2 गुना 10 का स्क्वायर, ठीक है। बराबर में हमसे व्हाट पूछा गया है कि योग क्या होगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि अभी हम क्या बताएं कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर रहता है तो हम लिखते हैं a स्क्वायर और ये b स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 गुना 1 पर होल स्क्वायर है तो हम लिखेंगे क्या कि 2 का स्क्वायर गुना 1 का स्क्वायर, प्लस 2 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर, प्लस 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर, प्लस डॉट डॉट प्लस 2 का स्क्वायर गुना 10 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसा हम क्या करेंगे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि 2 का स्क्वायर यहाँ पर देखिएगा ये है, ये नंबर को इसको देखना है और इसको देखना है। तो यहाँ पर अभी जो ग्रुप समूह दिख रहा है तो ये 1 समूह 2 समूह 3 समूह 4 समूह, ठीक है। तो सब में देखिए कि कॉमन पार्ट क्या है,
कॉमन पार्ट कहने का मतलब है कि यहाँ भी देखिए 2 का स्क्वायर है, इसमें भी 2 का स्क्वायर है, इसमें भी 2 का स्क्वायर है और इसमें भी 2 का स्क्वायर है। तो 2 का स्क्वायर अगर सब में मिल रहा है तो उसको हम बाहर कर लेंगे, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर अगर हम बाहर करते हैं तो हमारे पास बच क्या जाता है कि 1 का स्क्वायर बचता है, यहाँ पर बचेगा 2 चल गया तो 2 का स्क्वायर, यहाँ पर 2 का स्क्वायर गया तो 3 का स्क्वायर, प्लस तो बीच में रहेगा 3 का स्क्वायर, प्लस डॉट डॉट प्लस यहाँ से 2 का स्क्वायर गया तो हमारे पास बचा 10 का स्क्वायर, ठीक है। ये कुछ चीज़ बचा हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। अब हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 10 का स्क्वायर, ठीक है। ये दे रखा है। अब यहाँ पर ध्यान से समझेंगे कि अब देखिए इसका फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है, कि ऐसा हम अभी तुरंत पीछे क्वेश्चन में देखें कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 6 का स्क्वायर रहता है। तो हम वहाँ पर क्या करते हैं कि फॉर्मूला लगाते क्या है, यहाँ पर देखिएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे 6, ये फार्मूला हम यूज करते थे। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे उस फार्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। कौन सा फार्मूला हम यूज करेंगे कि 4 मल्टीप्लाई 4 पहले से था तो n इंटू n प्लस 1, ठीक है, 2n प्लस 1 बटे 6, ठीक है। और n का मान जो काम करने वाला है, n का मान कौन काम करेगा, n का मान 10 काम करेगा। तो यहाँ पर हम n के जगह क्या यूज करेंगे 4 मल्टीप्लाई 10 और 10 प्लस 1 2 गुना 10 प्लस 1 बटे 6, ठीक है। ये दे रखा है। उसके बाद आगे हम क्या देखेंगे, यहाँ देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है, आगे हम इधर काम कर देते हैं 4 मल्टीप्लाई 10 गुना 11 और गुना 10 गुना 20 और 1 21, तो हो जाएगा 10 गुना 11 गुना 21, ठीक है, इतना जाएगा और बटे में 6। आप यहाँ से कटा दीजिए 7 या 21 और 2 या 6, 2 से इसको कटाइए 2 दूना 4, हमारे पास बचा क्या कि 2 बचा, 10 बचा है, 11 बचा है और 7 बचा है, ठीक है। तो 2 गुना इसको कीजिए 11 7 77, 77 गुना 2 तो कितना हो जाएगा 7 दूना 14, 1 15, 154 और 1 0 बैठा दीजिए 1540, इसका क्या होगा राइट आंसर होगा, ठीक है। तो 1540 ऑप्शन नंबर देखिएगा, 1540 ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। तो आइए अब प्रश्न देखते हैं 50। क्या कह रहा है क्वेश्चन 50 कहता है कि प्रथम 45 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है। प्रथम 45 प्राकृतिक संख्या, क्वेश्चन देखिए कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन कहता है प्रथम 45, तो प्रथम 45 का मतलब होता है कि 1 to 45, 1 to 45, 1 to 45 का क्या पूछा जा रहा है, योग पूछा जा रहा है, ठीक है। क्या पूछा जा रहा है आप क्वेश्चन देख सकते हैं, बुक में दिया है कि एक प्रथम 45 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए, ठीक है। तो प्रथम 45 का मतलब क्या होता है, प्रथम का मतलब 1 और 1 से लेकर 45 तक का योग बताना है। तो आइए इसको अगर हम चेंज करें कि क्वेश्चन दूसरे रूप में कैसे पूछा जा सकता है, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस कितना 45, ठीक है, इतना बराबर आपका रहेगा वाट, योग बताना है क्या होगा, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम फार्मूला यूज करेंगे और फार्मूला में ध्यान रखना है कि n, लास्ट वाला जो मेरा टर्म दिख रहा है वो क्या दिख रहा है n, और n का वैल्यू कितना है 45। तो हमको निकालना क्या है अभी योग, ठीक है, क्या निकालना है योग, और योग के लिए फार्मूला क्या होता है कि n इंटू n प्लस 1 बटे 2, ठीक है, ये होता है। और n का वैल्यू हमारे पास कितना है 45 इंटू 45 प्लस 1 बटे 2, और 45 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 46/2, 2 से इसको कटा दीजिए कितना आ जाएगा 23, और मल्टीप्लाई करेंगे 45 मल्टीप्लाई 23, ठीक है। तो 45 को मल्टीप्लाई जब 23 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन देख लीजिएगा, या तो इसको कर लेते हैं 45 मल्टीप्लाई 23 करेंगे तो 5 तिया 15 और 4 तिया 12 और 1 13, ठीक है 13, और उसके बाद 45 दूना कितना 90, तो 5 3 10, 1035 इसका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1035 इसका आंसर होगा। तो अब देखिएगा ऑप्शन नंबर इसका 1035 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा, ठीक है। आइए प्रश्न संख्या देखते हैं, सॉरी ये 45 नहीं 50 है, ये क्वेश्चन नंबर 50 है। 51 क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से लेके 31 के बीच सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, सभी सम प्राकृतिक संख्या योग।
तो इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि सभी सम प्राकृतिक संख्या, सबसे पहले तो जानना होगा कि सम संख्याओं की संख्या कैसे निकाला जाता है और विषम संख्याओं की संख्या किस तरह हम निकालते हैं। ठीक है, अगर हम उस चीज़ को समझते हैं तो उससे होगा कि काफ़ी हेल्प मिलेगा और काफ़ी चीज़ हमको समझ में आएगा। और उसके बिना अगर ये क्वेश्चन आप बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल नहीं बन सकता है। ठीक है, अगर बना सकते हैं तो एक एक करके नंबर लिखना होगा, ज़्यादा समय वेस्ट होगा उसमें। तो आइए सबसे पहले हम समझेंगे कि इससे पहले हम बता चुके हैं कि जब साइड में किधरों लिखते हैं, यहाँ देखिए कि जब n मेरा कैसा हो, सम हो। ठीक है, ध्यान से समझिएगा कि जब n सम हो तो सम संख्याओं की, शॉर्ट में लिख रहे हैं सम संख्याओं की संख्या। ठीक है, सम संख्याओं की संख्या निकालने के लिए हम करते हैं n/2 और विषम संख्याओं की संख्या, विषम संख्याओं की संख्या निकालने के लिए हम क्या यूज करते थे, फॉर्मूला n/2। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, एग्जाम्पल अगर पूछता है कि 1 से लेके 1 to 10 तक में सम संख्याओं की संख्या कितना है, तो लास्ट वाला मेरा होता था n का मान। ठीक है, n का मान कितना, 10। तो यहाँ पर हम सम संख्याओं की संख्या निकालेंगे, सम संख्याओं की संख्या, तो n/2 और n का मतलब कितना होता है 10, 10/2 बराबर कितना 5। उसके बाद हम निकालेंगे विषम संख्याओं की संख्या, विषम संख्याओं की संख्या। तो विषम संख्याओं की संख्या के लिए भी फॉर्मूला क्या है, n/2 और n का वैल्यू कितना 10/2 बराबर कितना हो जाएगा 5। कहने का मतलब है कि जब नंबर ऑफ n मेरा सम हो, नंबर ऑफ n दिख रहा है 1 से 10 तक, तो 10 मेरा कैसा संख्या, सम संख्या। तो नंबर ऑफ n अगर मेरा सम निकलता है, जिसको हम इंग्लिश में इवेन बोलते हैं। ठीक है, अगर इवेन होता है तो उस केस में हम क्या करते हैं कि मेरा सम संख्याओं की संख्या और विषम संख्याओं की संख्या क्या होता है, सेम होता है। नहीं तो आप प्रैक्टिकली यहाँ से देख सकते हैं कि नंबर लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, आप यहाँ से देखिए, एक सम संख्या की संख्या, दूसरा 2 3 4 5। आप देख रहे हैं कि सम संख्याओं की संख्या 5 दिख रहा है और विषम संख्या के लिए 1 2 3 4 5, विषम संख्या की भी संख्या कितना है 5। लेकिन अब बात आती है कि अगर सर n का मान विषम हो, ठीक है, अगर n का मान विषम हो तब उस केस में हम क्या करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि जब नंबर ऑफ n विषम हो, क्या हो, विषम। जब विषम होगा तब हम सम संख्याओं की संख्या के लिए यूज करेंगे n-1/2 और विषम संख्याओं की संख्या के लिए हम यूज करेंगे n+1/2। अब यहाँ पे देखिए काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि कब हम किस में n-1 करें और किस में n+1 करें। तो इसमें एक ध्यान आसान सा ट्रिक बताए थे कि सम का मतलब होता है समान, याद रखना है, सम का मतलब समान। और समान कब होगा, जब कुछ ना कुछ घटेगा। अब विषम का मतलब होता है 20 या विशाल, तो विशाल कब होगा, जब कुछ ना कुछ जुटेगा। तो इस तरह से याद रख सकते हैं, विषम कुछ ना कुछ जुटना है, सम कुछ ना कुछ घटेगा। जैसे कि मान लीजिए कि एक एग्जांपल दिया कि 1 से लेके 15 तक में सम संख्याओं की संख्या बताइए। तो सम संख्याओं की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि n का मान मेरा कितना काम करेगा, n का मान 15 काम करेगा। तो 15 - 1/2 बराबर कितना हो जाएगा 7। ठीक है, तो उसके बाद अगर सम संख्याओं की संख्या बोलेगा, विषम संख्याओं की संख्या, तो आप निकाल सकते हैं। तो आइए अब क्वेश्चन में हम इसका यूज कैसे करते हैं वो देखिए। क्वेश्चन में हम देखिए यूज कैसे करेंगे। क्वेश्चन बोलता है कि 1 से लेकर 31 के बीच सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। इसमें 2-3 बात समझना होगा कि 1 से लेकर के 31 के बीच में हमको सम संख्या का योग बताना है। क्या बताना है, सम संख्या का योग बताना है। ठीक है, क्या बताना है, योग। तो हम यहाँ पर बात करेंगे सम संख्या के योग के बारे में। तो सबसे पहले तो हमको चाहिए सम संख्याओं की संख्या, सम संख्याओं की संख्या। तो सम संख्याओं की संख्या के लिए अभी तुरंत फॉर्मूला बताई कि जब नंबर ऑफ n मेरा कैसा हो, विषम हो। जब नंबर ऑफ n विषम हो तो उसके लिए हम बताए सम के लिए समान करना है, मतलब n-1 करना है। तो n-1/2 और n का मान मेरा कितना है 31 - 1/2।
31 तो हो जाएगा 30/2 बराबर कितना 15। आप जब समझ जाइएगा तो इतना करना जरूरत नहीं है। आप समझने के लिए एकदम A to Z जो भी चीज़ हम लिख रहे हैं वो बिल्कुल कॉपी में नोट कीजिएगा, और जिससे क्या होगा कि आप अगर कभी भूल जाते हैं तो इसको देखने से तुरंत याद आ जाएगा। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं हम सम संख्याओं की संख्या तो निकल गया, अभी मेरा आंसर नहीं निकला है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ अभी जो हमारे पास निकला है कि 1 से लेके 31 तक में 15 को हमको सम संख्या मिलेगा। ठीक है, कि 1 से लेके 31 तक में अगर हम काउंटिंग लिखे और उसमें जब देखें कि कितना मेरा सम संख्या आता है तो वो आएगा 15 को। ठीक है, कहने का मतलब है कि सम संख्याओं की संख्या है 15। अब हमको क्वेश्चन बोला है कि सम संख्या की संख्या जो 15 है आपके पास, उसको जोड़ के बताइए कि आंसर कितना होगा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि सम संख्याओं का योग का पहले फॉर्मूला क्या होता है। ध्यान से समझिएगा, इसको बगल में लिखते हैं। यहाँ देखिएगा कि सम संख्याओं की संख्या, सम संख्याओं की संख्या का योग। ठीक है, तो योग क्या होता है, या तो आपसे लिखा रहेगा कि 2 + 4 + 6 + डॉट डॉट + 2n। ठीक है, 2n बराबर क्या होगा, तो होता है n + 1, सॉरी n इंटू n + 1, ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कि लास्ट में सर आप ये कह सकते हैं कि जब हम लिखते थे तो वहाँ 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट n लिखते थे, यहाँ आपने 2n क्यों लिखा। 2n लिखने का मतलब होता है कि आप अगर 2 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सम बन जाता है, और हमको योग किसका चाहिए, सम का। तो सम का योग का फॉर्मूला क्या होता है, n × n + 1। आप यहाँ भी लिख सकते हैं सम संख्याओं की योग जो लिखें n × n + 1, आप यहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हमारे पास जो n का वैल्यू आया है अब है 15। पहले n का मान क्या काम कर रहा था, 31। वो 31 कब काम कर रहा था, जब हमको सम संख्याओं की संख्या निकालना था। अब हमको क्या निकालना है, तो अब सम संख्याओं का योग निकालना है। तो यहाँ पे आइए लिखते हैं सम संख्याओं का योग। ठीक है, तो सम संख्याओं का योग अभी क्या बताएं, n × n + 1, n × n + 1। n का वैल्यू कितना 15, और ये 15 + 1 ये हो जाएगा 15 × 16। अब गुना कीजिए इसको, तो 16 × 5 = 80, 16 × 5 = 80, और 16 और 8 814 40 240 आपका राइट आंसर होगा।